ओके दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। उसमें दोस्तों जो टाइप चल रहा है आपका टाइप थ्री चल रहा है दोस्तों। उस टाइप थ्री में जो कि आपका इम्पोर्टेंट है टाइप थ्री, उसके न्यूमेरिकल मैंने दो लिखे हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल ये है और दूसरा ये है। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य 72 दिनों में करते हैं। बी और सी एक कार्य को 120 दिनों में करते हैं। ए और सी दोस्तों 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार यदि ए, बी और सी मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में वो कितना कार्य कर देंगे। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस अपना तरीका दोस्तों वही रहेगा। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? ए प्लस बी दोस्तों कितने दिनों में कर रहे हैं? 72 दिनों में। तो 72 डी मतलब दोस्तों डेज। ओके, बी और सी दोस्तों कितने दिनों में कर रहे हैं? बी और सी दोस्तों 120 दिनों में। ओके दोस्तों, इसके बाद ए और सी 90 दिनों में। ए और सी कितने दिनों में? 90 दिनों में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 72 डेज, 120 डेज और 90 डेज का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे हम, इसी को क्या मान लेंगे दोस्तों? वर्ग मान लेंगे। तो 72 120 और दोस्तों कितना है? 90। इसका क्या हम लेंगे? 72 120 90 का हम क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम किस प्रकार आता है ये देख लीजिए, 36, 60 और 45। फिर मैंने इसको 2 से काटा, 2 से 18, 30 और 45 का सेम ही रहे। फिर इससे हम काटेंगे 9, 15। ओके दोस्तों, 3 से काटेंगे 9, फिर और 15। फिर 3 से काटेंगे 3, 5, 5 और लास्ट में किससे जाएगा दोस्तों? 5 से। अब देखते हैं कि लासा कितना है अपना। 5 है 15, 15 है 45 दूना 90 दूना 180, 180 दिनों 360, 360 ये क्या आ गया अपना? हम इसी को मान लेते हैं कि वर्क है, टोटल वर्क। अब इनमें से हम प्रत्येक की इफिशियंसी निकालेंगे दोस्तों। अब हमको ये लासा पता हो गया कि कितना वर्क इन्होंने किया है, वो वर्क यहाँ पे रख दिया 360। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे कि इनकी इफिशियंसी क्या है कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो 72 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 360। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5 यूनिट। और बात है 36, बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्तों? 3 यूनिट। और ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्तों? ए प्लस सी की इफिशियंसी आएगी 4 यूनिट। अब देखा दोस्तों, यहाँ पे मैंने इनकी इफिशियंसी निकाल ली और मैंने आपको बताया था कि इफिशियंसी होता क्या है, एक दिन में किया गया कार्य। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए इनका एक दिन में कितना कार्य करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी और ए प्लस सी। अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, 5 3 8 4 12 आ गई इफिशियंसी। पर यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि हर व्यक्ति 2 बार आ रहा है। ए कितने बार आ रहा है? 2 बार। एक यहाँ एक यहाँ। बी कितने बार आ रहा है? 2 बार। और सी कितने बार आ रहा है? 2 बार। यानी 2a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों? 12। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी? a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी दोस्तों कितनी होगी? 6 इफिशियंसी होगी। अब ये a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी
आ गई 6, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में जो कार्य करेंगे वो 6 यूनिट कार्य करेंगे। अब हमसे पूछा गया है क्या, यदि वो तीनों मिलकर कार्य करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में दोस्तों, एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं ये आया है आपका कितना 6 यूनिट। हमसे पूछा कितने दिनों में गया है, तो 3 दिन में ये कितना करेंगे, 3 दिनों में करेंगे 6 गुणा 3 मतलब 18 यूनिट वर्क निपाट देंगे। अब हमसे क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि वो 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 360 का ये पार्ट कितना कर रहे हैं 18 यूनिट, यानी कुल कार्य का कितना हिस्सा इन्होंने किया है 18। किसमें से 360 से, तो कितना इन्होंने हिस्सा कर दिया 18 एकम 18 दूनी 36 मतलब यानी 120 काम किया है। कितना काम किया इन्होंने 120 काम किया है। यदि शेष काम पूछा जाए कितना रहा, तो दोस्तों शेष काम यदि हम निकालेंगे शेष काम निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस 1/20 तो कितना आ गया 19/20। यह शेष काम दोस्तों पूछा जाए तो कि शेष काम कितना रहा, तो 19/20। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर, फर्स्ट तो निपट गया, अब सेकंड देखते हैं। आशा करते हैं ये सवाल आपको आ गया होगा आसानी से। दूसरा देखते हैं कि दूसरा कैसे लगता है। इसमें क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर एक काम को कितने 4 सही 1/2 घंटे में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 3 घंटों में तथा सी और ए मिलकर उस काम को 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तो सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तब तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल किस प्रकार लगता है आपका, दिया गया है ए और बी मिलकर एक काम को 4 से 1/2 घंटे में, कौन कौन मिल रहा है ए और बी कितने घंटे में कर रहे हैं 4 से 1/2 यानी 9/2 आवर में। इसके बाद बी और सी मिलकर काम को कितने कर रहे हैं 3 घंटों में। बी और सी कितने 3 आवर में। फिर बोला गया है सी और ए और सी या ए मिलकर कितने कर रहे हैं 4 दूनी 8 9 9/4 आवर में। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तब यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। और दोस्तों मैंने ये बताया था कि जो अंश होता है सिर्फ इसी का हम एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो कितना आ जाएगा 9 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा आपका, मान लेते हैं 9। ये क्या हो गया वर्ग हो गया। अब क्या हो गया वर्ग, जब ये वर्क हो गया तो हम a प्लस बी की क्या निकालेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 9 का भाग इसमें देंगे 9 एकम 9 तो कितने यूनिट आएगी इसकी a प्लस बी की एफिशिएंसी, मतलब a और b एक दिन में कितना काम करेंगे 2। b और c 3 त्रिका 9, b और c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और a और c की 9 एकम 9 कितनी आई 4। अब क्या a और b और c a और c मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं a प्लस b प्लस c और a प्लस c कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 2 3 5 4 9 काम कर रहे हैं ये एक दिन में। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, आप देख रहे हैं कि a कितनी बार आ रहा है 2 बार, b कितनी बार आ रहा है 2 बार, c कितनी बार आ रहा है 2 बार। अब देखेंगे हम 2 बार आ रहा है तो क्या हो रहा है 2a 2b और 2c इज इक्वल 9 का 2 कॉमन हम ले लेंगे a प्लस b प्लस c
इज इक्वल 9। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 9/2, मतलब a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा 4.5 का। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो कितना टाइम लगेगा। मान टाइम कितने दिन लगेगा भाई, आवर है, आवर में आएगा समय, किसमें, आवर में। अब देखते हैं एक दिन में कितने तीनों मिलकर काम करे 4.9, काम कितना है 9, तो 9 काम करने में कितना समय लगेगा, जब हम लोग 8 के ऊपर बढ़ाएंगे कितना 2 आवर। इस प्रकार ये सवाल हमारा लग गया। h तीनों मिलेंगे तब 2 घंटे में इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार लगा है। सवाल बताया गया a प्लस बी, एक काम को 9/2 आवर में, बी और सी 3 आवर में, a प्लस सी 9/4 आवर में। पहले मैंने 9 का एलसीएम लिया, 9 आया, माना है कि ये काम था दोस्तों 9 यूनिट। a प्लस बी की इफिशियंसी यानी a प्लस बी एक दिन में 2 काम करते हैं, बी और सी की इफिशियंसी निकाली 3 काम करते हैं, a प्लस सी की इफिशियंसी निकाली 4 काम करते हैं। फिर मैंने क्या किया, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। और देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार आ रहा है, a कितनी बार आया 2 बार, b कितनी बार आया 2 बार, c कितनी बार आया 2 बार। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना काम कर रहे हैं 9, और 2 कॉमन ले लिया तो आया 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल 9। a प्लस b प्लस c बराबर 9/2, यानी a b प्लस c एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4.5, और काम कितना है दुगना, दुगना काम है तो कितना समय लगेगा 9/4/5। जैसे हम लोग काट के 0 बढ़ाया, आगे 45 से कम 45, 45 दूना 90। इस प्रकार a प्लस बी प्लस सी 2 घंटे में कार्य करेंगे। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों अब ये देखते हैं तीसरा सवाल कि किस प्रकार आपका लगेगा। दिया गया है, क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में करते हैं। तो पूछा क्या गया है कि ए अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। ओके दोस्तों, तो सवाल लगाते हैं। जैसा बोला गया है a प्लस बी कर रहा है आपका 12 दिनों में, b प्लस सी कर रहा है आपका 15 दिनों में, और c प्लस a कर रहा है 20 दिनों में। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम आएगा कितना, आएगा 60। एक बार चेक कर लेते हैं कि एलसीएम 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 छंग 12, 15, 10, 2 तिहाई 6, 15, 5, 3 तिरपट 15, 5, 5 तिहाई 15 दूनी 3 दूना 60। मेरा एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, एलसीएम आ रहा है 60। यानी ये मान लेते हैं कि ये काम होगा 60 यूनिट। 60 यूनिट क्या आ गया दोस्तों, आ गया वर्क। अब हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे कि a प्लस बी कितने यूनिट एक दिन में काम करते हैं। 12 पंचे 60, b प्लस सी की इफिशियंसी 15 चौको 60। अब a प्लस सी की 20 तिहाई 60। अब ये तीनों a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ रहा है 5 और 9 3 12, कितना आ रहा है 12। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 12। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य होगा 6 यूनिट। कितना होगा 6 यूनिट। ओके दोस्तों, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 यूनिट एक दिन में कार्य कर रहे हैं
तो हमसे पूछा किसका गया है? पूछा गया है केवल ए का, यानी तीनों ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में एक दिन का कार्य करते हैं, 6 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब क्या है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए, यदि हमको ई की एफिशिएंसी पता हो जाए, ए की एफिशिएंसी पता हो जाए, तो हमको ये कार्य पता हो जाएगा कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा। अब देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अब यहाँ पे बी प्लस सी की हमको पता है, यहाँ से देखेंगे कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो हम इसमें रख देंगे बी प्लस सी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, हमने यहाँ से उठाई है बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तो हमको पता हो जाएगी किसकी? ए की एफिशिएंसी, यानी ए की एफिशिएंसी आएगी 6 - 4 = 2। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट, और उसको काम कितना करना है? कितना काम करना है? 60 काम करना है। तो ए को 60 यूनिट काम करने के लिए दो एफिशिएंसी पर टाइम लगेगा 30 दिनों का। इस प्रकार दोस्तों ये सवाल लग गया आपका। ये हुआ कैसे है? पहले मैंने ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकाल लिया 6 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट। अब यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी दी गई है 4, तो ए की एफिशिएंसी क्या है? ए 2 यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में, तो 60 यूनिट कार्य करेगा कितने? 30 दिनों में। आशा करते हैं सवाल आपको आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।